श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संघीय चतुष्पट्टर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज, आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख शांता परीक्षा। आज के आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी सरल आत्मा सदगुरुवर्या श्री मंजुला जी माँ साहब की सुशिष्या आगम रसिका मधुर वक्ता स्वर ज्योति सदगुरुवर्या श्री प्रेक्षा जी माँ साहब आदि थाना। देखो तो पयानिनाम करीमी वंदामी रमन स्वामी सकाले में संकाले में कल्याणम मंगलम देव्यां चेय्यां बजवान स्वामी मथे स्वामी देखो तो पयानिनाम करीमी वंदामी रमन स्वामी सकाले में सम्माने में कल्याणम मंगलम देव्यां चेय्यां प्रज्वलसामि मसेनवन्दामि देखो तो पयानिनां करीमी वन्दामि नमः स्वामी सत्कारे में सम्माने में कल्याणम मंगलम देव्यां श्रेयां प्रज्वलसामि मथे तो वंदना गुरु साता जी। जी सबको साता है। कृपा है गुरु जी, आपको साता है गुरु जी। हाँ जी। मथे वंदना गुरु जी। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं पूर्णी स्वर्ण राज सुधा किरण साथी जी माँ साहब की सुशिष्या साध्वी श्री अर्चिता जी माँ साहब उपवास। हम इनके तप की अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारे और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मथेन वंदाम गुरु जी। सुख साता गुरु जी। हाँ बेटा। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो ओवझायाण नमो लोये सब साहुण ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलानंत संवेसिं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त समय भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परम आदरणीय भगवती स्वरूपा
महासाध्वी श्री प्रज्ञापना सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 15वां इंद्रिय पद और उसका दूसरा उद्देशक सुनाया जा रहा है। तो शनिवार को दंडकों में समुच्चय रूप से द्रव्य इंद्रियां कितनी अतीत हुई, कितनी वर्तमान में बद्ध है, कितनी पुरस्कृत आगे होंगी, ये पंचेंद्रिय त्रेंचों तक सुना दिया। अब मनुष्यों के दंडक का है। मनुष्याणं निरयते अतीता अनंता बद्धेलगा नथी पूरे खड़ा अनंता। हे भगवान, मनुष्यों की नारकी के रूप में अतीत में कितनी इंद्रियां हो चुकी है। भगवान ने कहा मनुष्याण निरयते अतीता अनंता, अनंत हो चुकी है। बद्धेलगा नथी, वर्तमान में मनुष्यों के नरक पर्याय की इंद्रियां बद्ध नहीं। पूरे खड़ा पुरस्कृत कितनी है, अनंता, अनंत है। मतलब कितने मनुष्य ऐसे हैं जो जिनको मनुष्यों में नरकों में अनंता बढ़ जाना है। तो उन सब की पुरस्कृत इंद्रियां अनंत हुई। एवं जाव देवेज्जग देवते नवरंग स ठाणे अतीतानंता बद्धेलगा सिया संकेजा पूरे खड़ा अनंता। जैसे मनुष्यों का नारकी के दंडक में कहा, ऐसे दसों भुवनपतियों के दंडकों में भी ऐसा ही आएगा। अतीत में अनंत हो चुकी है, वर्तमान में नहीं है, भविष्य में अनंत है, पुरस्कृत। आगे पृथ्वी काय के दंडक में अप काय के दंडक के रूप में तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, अतीत की तो अनंत कहना, वर्तमान में नहीं है, पुरस्कृत वो भी अनंत कहना। दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय की भी, पांच इंद्रिय त्रियंचों की, इनके रूप में मनुष्यों ने कितनी इंद्रियां अतीत में की, अनंत, वर्तमान में नहीं है, भविष्य में कितनी होगी, अनंत। अब मनुष्यों के रूप में अतीत में कितनी हुई, वर्तमान में कितनी है, भविष्य में कितनी होगी, तो इसका उत्तर दिया है नवरंग स ठाणे, मनुष्यों का मनुष्यों के स्थान में, अतीत में तो अतीता अनंता, नवरंग स ठाणे अतीत में अनंत हुई है। बद्धेलगा सिय संखेजा सिय असंखेजा, बद्ध कभी तो संख्यात होती है, कभी असंख्यात होती है। जब समूर्छा मनुष्य होते हैं तब तो वध असंख्यात आएंगी। जब समूर्छा मनुष्यों का विरह होता है, कोई भी समूर्छा मनुष्य नहीं होता, तो उस समय गर्भज मनुष्य होते हैं, तो गर्भज मनुष्य तो संख्यात हैं। संख्यात मनुष्यों की बद्ध इंद्रियां संख्यात ही आएंगे। जितने मनुष्यों से 8 गुना ज्यादा कर दिया संख्या, क्योंकि प्रत्येक के 8 इंद्रियां हैं, द्रव्य इंद्रियां। तो ऐसे तब संख्यात आएगा, जब समूर्छा मनुष्य होंगे तब असंख्यात बद्ध आएंगे। पूरे खड़ा अनंता पुरस्कृत कितनी है, अनंत है। जो वर्तमान में मनुष्य है, आगे कितनी बार मनुष्य बनेंगे, अनंत बार जिन्होंने बढ़ना है। और उनकी इंद्रियां जो है वो पुरस्कृत भी अनंत होंगी।
मुनुसाणं बीजे विजयंत, ये ग्रेवेकों तक मनुष्यों का कहना, क्योंकि कहा मनुष्याण जहाँ विवेचक देवते, ऐसे जो वर्तमान में मनुष्य है, बेहतर देवों में अतीत में कितनी इंद्रियां हुई है? अनंत। वर्तमान में कोई नहीं, भविष्य में अनंत होंगे। ऐसे ज्योतिषियों का भी अतीत अनंत, वर्तमान में कोई नहीं, भविष्य में अनंत। सो धर्म देवलोक में भी ऐसे हैं, जितने मनुष्य हैं सो धर्म देवलोक में अनंत बार जन्म मरण कर चुके हैं और अनंत बार इंद्रियों की प्राप्ति हुई। वर्तमान में नहीं है, आगे होंगे। ऐसे ईशान का कहना, ईशान देवलोक, संत कुमार देवलोक, महेंद्र, ब्रह्म, लंतक, शुक्र, सहस्रार, आनंद, प्राणत, आर्ण, अच्युत, प्रत्येक ग्रैविक, वहां तक अतीत में अनंत, वर्तमान में नहीं है, भविष्य में अनंत हो। अब चार उत्तर विमान। मनुष्याण भंते बीजे विजयंत जयंत पराजय देवत्य केवत्या द विंध्या तीता संकेता, केवतिया बद्धेलगा नत्थी केवतिया पूरे खड़ा सिंह संकेजा एवं सवट्ठ सिद्धक देवत्ते भी मुनुसाण भंते बीजे विजयंत जयंत पराजय देवत्ते केवतिया द विंध्या तीता संकेजा। हे भगवान, मनुष्यों की बीजे विजयंत जयंत अपराजित इन चार देवलोकों में द्रव्य इंद्रियां कितनी अतीत हुई है? कहा है संख्यात। तो कहा जाता है जब गर्भज है तब संख्यात है, जब समूर्छम होंगे तब तो असंख्यात है। तो इनकी संख्यात कैसे आई? इसका मतलब ग्रेवेक देव बनने के बाद वह समूर्छम मनुष्य भी नहीं बनता, गर्भज ही बनेगा। तो गर्भज संख्यात है, तो उनके किसी का एक भाव हो सकता है, किसी का दो भाव हो सकते हैं। तो संख्यात है तो संख्यात की संख्यात इंद्रियां ही अतीत हो सकती हैं, असंख्यात नहीं। केवतिया बद्धेलगा, बाध कितनी है? नथी, वर्तमान में नहीं है। केवतिया पूरे खड़ा, कितनी पुरस्कृत है? ये द्रव्य इंद्रियां चार उनहत्तर विमानों में का सिंह संकेजा। यदि गर्भज मनुष्य है तब तो संख्यात होंगे, ज्यादा या दो बार जाएंगे तो संख्यात ही होंगे। अच्छा, मानो समूर्छम मनुष्य है, तो समूर्छम मनुष्यों में भी कितने ऐसे जीव हैं जो आने वाले समय में जब वो तरेंगे तो चार उनहत्तर विमानों में जाएंगे, तो उनमें असंख्यात जीव ऐसे हैं। तो जब पुरस्कृत कहा कि वो समुच्चय मनुष्यों की अपेक्षा से असंख्यात बन जाती है द्रव्य इंद्रियां, कि समूचा मनुष्य जो आने वाले समय में चार उनहत्तर विमानों में जाएंगे, वैसे समूचा मनुष्य में असंख्यात समूचा मनुष्य ऐसे हैं जो वहां जाएंगे, कोई एक बार दो बार, जब ऐसे जाएंगे तो उनका कितने इंद्रियां जो है वो असंख्यात बन जाएंगे। एवं सवठ सिद्धक देवत्व भी, इसी प्रकार सर्वार्थ सिद्ध देव का भी कहना है, सर्वासिद्ध देवलोक का अतीत में कितनी हुई है? संख्यात, ये गर्भज मनुष्यों की अपेक्षा से। वर्तमान में कितनी है? कोई भी नहीं। भविष्य में कितनी होगी? तो भविष्य में वो गर्भज मनुष्य और समुच्चम आए हैं, सिंह संकेजा सिंह असंकेजा। गर्भज मनुष्यों की अपेक्षा से तो संख्यात आएंगी, समूर्छा मनुष्यों की अपेक्षा से असंख्यात आएंगे। तो इस प्रकार ये मनुष्यों के दंड का ये आलापक 24 दंडकों पर घटाया। अब इसके आगे बाणवंतर ज्योतिषियाण जहा निरयाण, बाणवंतर ज्योतिषियों का द्रव्य इंद्रियों को लेकर के ऐसे ही कहना जैसे नारकियों का
बाणव्यंतर देवों की नारकियों के रूप में कितनी द्रव्य इंद्रियां अतीत हुई, अनंत। वर्तमान में कितनी, कोई भी नहीं। भविष्य में कितनी होगी, अनंत। ऐसे बाणव्यंतर भवनपति 10 भवनपति 10 के ऐसा ही आएगा। अतीत में कितनी, अनंत। वर्तमान में कितनी, कोई भी नहीं। भविष्य में कितनी होगी, अनंत। ऐसे पृथ्वी काय, आप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, त्रियंश। अतीत में कितनी हुई, अनंत। वर्तमान में कितनी, कोई भी नहीं। भविष्य में कितनी होगी, अनंत। मनुष्यों के रूप में अतीत में कितनी हुई, बाणव्यंतर देवों के, अनंत। वर्तमान में कितनी, कोई भी नहीं। भविष्य में कितनी होगी, अनंत। बाणव्यंतर की, बाणव्यंतर के रूप में अतीत में कितनी होगी, अनंत। कोई भी बाणव्यंतर जीव ऐसा नहीं है जो बाणव्यंतर पर्याय में अनंता बार न आया हो, तो अनंत होगी। वर्तमान में कितनी है, असंख्यात। असंख्यात बाणव्यंतर देव देवियां। भविष्य में कितनी होगी, अनंत। ज्योतिषी के रूप में अतीत में हो कितनी हुई, अनंत। वर्तमान में कोई नहीं, भविष्य में अनंत। ऐसे सो धर्म देवलोक का अतीत में अनंत, वर्तमान में कोई नहीं, भविष्य में अनंत। ऐसे दूसरा देवलोक 21वें देवलोक तक है ना। अब 469 विमानों में बाणव्यंतर देवों की द्रव्य इंद्रिय कितनी अतीत हुई, कोई भी नहीं। क्योंकि बताया था 469 विमानों में जाने के बाद जितने विराधक श्रेणी के स्थान है वो सदा के लिए उनके बंद हो जाते हैं। तो ये बाणव्यंतर के रूप में है, तो अतीत में कितनी हुई, 469 में कोई भी नहीं। वर्तमान में कितनी है, कोई भी नहीं। भविष्य में कितनी होगी, तो ये बाणव्यंतर देव असंख्यात है, तो असंख्यात होंगी। आगे सर्वार्थ सिद्ध में अतीत में कितनी होगी, कोई भी नहीं। वर्तमान में कितनी, कोई भी नहीं। आगे कितनी होगी, असंख्यात है, तो इनमें से असंख्यात बाणव्यंतर ऐसे हैं जो सर्वार्थ सिद्ध में जाने वाले होंगे, तो उस अपेक्षा से असंख्यात कहना। ऐसे ज्योतिषियों का, ज्योतिषी देव देवियां इनकी नरक में कितनी द्रव्य इंद्रियां अतीत में हुई, अनंत। वर्तमान में कितनी, कोई भी नहीं। भविष्य में कितनी होगी, अनंत। ऐसे 10 भवनपतियों का, 5 स्थावरों का, 3 विकलेंद्रियों का, पंचेंद्रिय त्रियंचों का, मनुष्यों का, अभियंत्रों का, इनका सबका एक जैसा उत्तर आया, अतीत में अनंत। वर्तमान में कोई नहीं, भविष्य में अनंत। ज्योतिषियों की, ज्योतिषियों के रूप में अतीत में कितनी हुई, अनंत इंद्रियां। वर्तमान में कितनी है, असंख्यात। क्योंकि असंख्यात देवी देवता है, तो 8 गुना कर रहे हैं, तो असंख्यात ही होगा। भविष्य में कितनी होगी, अनंत। ऐसे स्वधर्म देवलोक से लेके 21वें देवलोक तक अतीत तो अनंत है, वर्तमान में कोई नहीं। भविष्य में कितनी होगी, अनंत। 469 विमानों में अतीत में कोई नहीं, वर्तमान में कोई नहीं। आगे कितनी होगी, असंख्यात। ऐसे सर्वार्थ सिद्ध में अतीत में कोई नहीं, वर्तमान में कोई नहीं। भविष्य में असंख्यात होगी ज्योतिषियों का। तो बताएं, बाणवंतर ज्योतिषियाण जहाँ निरयाण, बाणवंतर ज्योतिषियों के ऐसे कहना जैसे नारकियों का कहा था, वो आपको बता दिया। तो हम देवाण एवं चैव नवरंग बीजे विजयंत जयंत अपराजीय देवते अतीता असंखेजा बद्धेलगा नथी पूरे खड़ा असंखेजा सवट सिद्धक देवते अतीता नथी बद्धेलगा नथी पूरे खड़ा असंखेजा। अब सो धर्म देवलोक के देव देवियां इनकी पहली नरकों में कितनी इंद्रियां थी, तो ही अनंत। वर्तमान में कितनी बद्ध है, कोई भी नहीं। भविष्य में कितनी होगी, अनंत। ऐसे 10 भवनपतियों में उत्तर आएगा, अतीत में अनंत, वर्तमान में कोई नहीं, भविष्य का पुरस्कृत भी अनंत आएगी। ऐसे 5 स्थावरों का, विकलेंद्रियों का, पंचेंद्रिय त्रियंचों का, मनुष्यों का, अतीत में कितनी हुई, अनंत। वर्तमान में कितनी, कोई नहीं। भविष्य में कितनी होगी, अनंत। ऐसे बाणव्यंतरों का, ज्योतिषियों का, सो धर्म देवलोक का, सो धर्म देवलोक में कितनी इंद्रियां अतीत हुई, द्रव्य अनंत। वर्तमान में कितनी है, असंख्यात।
उसे 8 गुना कर देना, जितनी संख्या बद्ध है। भविष्य में कितनी होगी? अनंत। ऐसे दूसरे देवलोक का से लेके 21वें देवलोक तक ऐसा ही उत्तर आएगा। अतीत में अनंत, वर्तमान में कोई नहीं और भविष्य में अनंत। अब 4 उत्तर मानों में अतीत में कितनी हुई, जहां पर असंख्यात कहा है। असंख्यात सो धर्म देवलोक में देवता ऐसे हैं जो 4 उत्तर विमानों में जन्म ले चुके हैं। कितनी बार? कम से कम एक बार ही। ऐसे असंख्यात है तो इसलिए बद्ध असंख्यात हुई, क्योंकि कहा नवरम बीजे विजयंत जयंत अपराजीय देवते अतीता असंख्यता। सो धर्म देवलोकों के देवताओं के विजय विजयंत जयंत अपराजित इन 4 देवलोकों में अतीत असंख्यात कह दी, जो एक एक बार जा चुके हैं, ऐसे असंख्यात देवता है। बद्धेलगा नथी, 4 उत्तर मानव में वर्तमान में बद्ध नहीं है। पूरे खड़ा असंख्य पुरस्कृत असंख्यात, क्योंकि असंख्यात देवता ऐसे हैं जिन्होंने 4 उत्तर मानव में जाना है मोक्ष में जाने से पहले, तो इसलिए उनकी क्या है? असंख्यात द्रव्य इंद्रियां पुरस्कृत हुई। सवठ सिद्धक देवते अतीता नथी, सर्वार्थ स्वधर्म देवलोक के देवताओं के सर्वार्थ सिद्ध में अतीत नहीं है, क्योंकि वो तो एक अवतारी होता है, मनुष्य जन्म लेके मोक्ष में चला जाता है। तो धर्म देवलोक में आने का उनको अवसर नहीं। अब अतीत इन देवताओं की स्वधर्म देवलोक के देवताओं की सर्वार्थ सिद्ध में अतीत में कोई नहीं, वर्तमान में बद्ध नहीं, भविष्य में होगी। पुरस्कृत कितनी है? वो असंख्यात है। पूरे खड़ा असंख्य पुरस्कृत असंख्यात, स्वधर्म देवलोक में असंख्यात जीव ऐसे हैं जो सर्वार्थ सिद्ध में हो करके फिर मनुष्य बनेंगे, फिर जाके क्या करेंगे? मोक्ष में जाएंगे आने वाले भविष्य में। एवं जाव गेवेजग देवान, जैसे स्वधर्म देवलोक के देवताओं का कहा, ऐसे ईशान ईशान देवलोक के देवताओं का कहना। इनके भी नरक में कितनी अतीत हुई? अनंत। वर्तमान में कितनी? कोई भी नहीं। ऐसे भविष्य में कितनी होगी? भविष्य में अनंत। ऐसे प्रत्येक दंडक के ऊपर ईशान देवलोक के देवताओं का ठाना। जब ईशान का ईशान में आएगा तो अतीत में अनंत हुई, वर्तमान में असंख्यात बद्ध है, भविष्य में अनंत। ऐसे तीसरे चौथे 21वें देवलोक तक ऐसे आएगा। फिर आगे 4 उत्तर विमानों में अतीत में असंख्यात इंद्रियां हो चुकी है। असंख्यात देवता ऐसे हैं जो 4 उत्तर विमानों का एक एक भाव कर चुके हैं। तो 8 गुना कर दे तो असंख्यात ही आएगा, बद नहीं है। पुरस्कृत पुरस्कृत जो है वे असंख्यात कहना, क्योंकि असंख्यात देवता वहां जाने वाले हैं। जब जाने वाले हैं तो उनके तो असंख्यात ही होंगे। कोई एक बार जाएगा, कोई 2 बार जाएगा, तो असंख्यात इंद्रिया ही है। तो सर्वार सिद्ध में अतीत में नहीं है, वर्तमान में नहीं है, भविष्य में असंख्यात कहना। असंख्यात देवता ऐसे हैं दूसरे देवलोक के जो सर्वार सिद्ध में होकर के आने वाले भविष्य में फिर क्या करें? मनुष्य बन के मोक्ष में जाएंगे। जैसे ईशान देवलोक का कहा, ऐसे ग्रीवयक देवों तक ऐसे ही चलेगा। सबके बोल एक समान, जैसे स्वधर्म के बताए, जैसे ईशान देवलोक का बोल बताया। बीजे बीजांत जयंत अपराजीय देवान भंते निरयत केवतिया दम इंदिया अतीत। जैसे ईशान का बताया, संत कुमार का भी ऐसे, मतलब के 23 दंडकों का तो अतीत में अनंत, वर्तमान में नहीं है, भविष्य में अनंत होगी। जब संत कुमार का वर्तमान अपने लिए आएगा, अतीत में अनंत, वर्तमान में असंख्यात, भविष्य में अनंत। ऐसे ग्रेवियक तक ऐसे बोल चलेगा। आगे 4 उत्तरी मानव में अतीत में असंख्यात, वर्तमान में कोई बद नहीं है, भविष्य में असंख्यात। सर्वार सिद्ध का अतीत की नहीं है, वर्तमान में बद नहीं है, भविष्य में पुरस्कृत असंख्यात आएंगे।
ऐसे संत कुमार का कहा, ऐसे महेंद्र का भी, ब्रह्म का, लंत का, शुक्र का, सहस्रार का, आनंद का, प्राणत का, आर्ण का, अच्युत का, ग्रह का, ऐसे ही सर्व नरक से लेकर के सर्वार्थ तक एक जैसे बोल चलेंगे, जैसे सोधर्म ईशान संत कुमार के बताए। आगे बीजे विजयंत जयंत अपराजीय देवानंग भंते नेरयते केवतिया द विद्या तीता गोयमा अनंता केवतिया बद्धेलगा नथी केवतिया पूरे खड़ा नथी। बीजे विजयंत जयंत अपराजीय देवानंग भंते नेरयते केवतिया द विद्या तीता। हे भगवान, बीजे विजयंत जयंत अपराजित देवों के नारकी के रूप में कितनी द्रव्य इंद्रियां अतीत में हुई, गोयमा अनंता, है गौतम अनंत हुई। केवतियां बद्धेलगा नथी, वर्तमान में कितनी बद्ध है, नारकी की पर्याय की कोई इंद्रिय उनके पास अब नहीं है। केवतियां पूरे खड़ा, पुरस्कृत कितनी है, दोबारा जाएंगे नरक में तो कितनी इंद्रियां, कहते हैं नथी, क्योंकि उन्हें जाना ही नहीं है तो फिर पुरस्कृत इंद्रियां कहां से होंगी। एवं जाव ज्योतिष्यते, इस प्रकार ज्योतिषी के रूप में कहना। एवं जाव ज्योतिष्यते नवरम ऐसिंग मनुसत्य अतिया अनंता केवतिया बद्धेलगा नथी पुरेखड़ा असंकेता। ऐसे जैसे चार उत्तर विमानों का नारकियों के कहा, ऐसे दसों असुर कुमार भवनपतियों के दंडकों का आएगा, पांच टावरों का, तीन विकलेंद्रियों का, पंचेंद्रिय त्रिंचों का एक जैसा बोल आएगा। अब जहां मनुष्यों की बात आएगी तो अतीत में तो अनंत है, मतलब चार उनहत्तर विमानों के देवताओं ने जो मनुष्यों के रूप में कितनी इंद्रियां, द्रव्य इंद्रियां तीत हुई, अनंत। वर्तमान में कितनी है, बद्ध कोई भी नहीं। भविष्य में कितनी होंगी, भविष्य में असंख्यात, कारण के असंख्यात देवता है, मनुष्य तो बनेंगे ही। तो कोई दो बार बनेगा, कोई तीन बार बनेगा, कोई चार बार बनेगा, तो ये असंख्यात ही द्रव्य इंद्रियां पुरस्कृत होंगी। आगे ज्योतिष में व्यंतरों के रूप में भी वैसा जो चलेगा, अतीत में अनंत ही, वर्तमान में कोई नहीं, और भविष्य में भी उनके कोई नहीं होगी। तो ज्योतिषियों के रूप में भी ऐसे ही है, अतीत में अनंत ही है, वर्तमान में कोई नहीं, भविष्य में कोई नहीं होगी। नवरंग ऐसिंग मनुष्य, अंतर इतना है इनका, चार उनहत्तर विमानों के देवों का मनुष्य मनुष्य के रूप में अतीता अनंता, अतीत अनंत कहना, केवतिया बद्धेलगा, बद कितनी है, नथी कोई भी नहीं, पूरे खड़ा असंख्यजा, पुरस्कृत असंख्यात कहनी। एवं जाव गेवेजग देवते स ठाणे अतीता असंख्यजा। केवतिया बद्धेलगा असंख्यजा, केवतिया पूरे खड़ा असंख्यजा। चार उनहत्तर विमानों के देवों की। एवं जाव गेवेजग देवत्ते, ज्योतिषियों तक तो गिना दिया। जो चार उनहत्तर विमानों के देव हैं, उनकी स्वधर्म देवलोक में कितनी इंद्रियां अतीत हुई, द्रव्य इंद्रियां अनंत। वर्तमान में बद कितनी है, कोई नहीं। भविष्य में कितनी होगी, भविष्य में कितनी होगी, चार उनहत्तर विमानों की, तो उसके लिए कहा है कि असंख्यात, क्योंकि जो पहली बार चार उनहत्तर विमानों में आए हैं वो जा सकते हैं, जैसे पहले सो धर्म देवलोक वालों का आया है। अब भविष्य में असंख्यात आएंगी, ऐसे ही सो धर्म का कहा, ईशान का, ग्रीवेग तक का ऐसा ही आएगा। स्व ठाणे, स्व स्थान में, मतलब चार उनहत्तर विमानों के देव अपने चार उनहत्तर विमानों में पहले पैदा हो चुके हैं। तो जब पैदा हो चुके हैं तो कितनी इंद्रियां अतीत हुई, तो कहा असंख्यात। मतलब चार उनहत्तर विमानों में दो असंख्यात देव ऐसे हैं जो पहले एक एक बार आ चुके हैं, दूसरी बार आए हुए हैं। जब दूसरी बार आए हैं तभी तो उनकी अतीत में असंख्यात इंद्रियां बैठेंगी। तो अतीत अंत है केवतियां बद्धेलगा,
चार उनहत्तर विमानों के देवों के वर्तमान में बद्ध इंद्रियां कितनी है, वो असंख्यात कह क्योंकि जितने देवता है उन असंख्यात है, 8 गुना करके वो भी असंख्यात बैठेगा। केवतिया पूरे खड़ा पूरा स्कृत कितनी है, वो भी असंख्यजा असंख्यात कह चार उनहत्तर विमानों में असंख्यात देव ऐसे हैं जो आने वाले समय में पुनः चार उनहत्तर विमानों में पैदा होंगे और उनके समुच्चय से इंद्रियां जो है असंख्यात बैठेगी। आगे सवठ सिद्धक देवते अतीता नथी बद्धेलगा नथी पूरे खड़ा असंख्यजा। चार उनहत्तर विमानों के देवताओं की सर्वार सिद्ध में कितनी इंद्रियां अतीत हुई हैं, तो कहा सवठ सिद्धक देवते अतीता नथी। सर्वार सिद्ध देवता के रूप में अतीत इंद्रियां नहीं है। बद्धेलगा नथी वर्तमान में बद्ध नहीं है क्योंकि वह तो चार उत्तर विमान भविष्य में पूरे खड़ा असंख्यजा। चार उनहत्तर विमानों के देवताओं की सर्वार सिद्ध में पुरस्कृत कितनी है, तो उन्होंने कहा असंख्यात असंख्यजा। मतलब चार उनहत्तर विमानों में असंख्यात देवता ऐसे होते हैं जिन्होंने मनुष्य बन करके पुनः सर्वार सिद्ध में आना होता है, फिर मनुष्य बन करके मोक्ष में जाना होता है। ऐसे असंख्यात जीव है, तो सर्वार सिद्ध में एक ही भव होगा तो उनकी इंद्रियां भी असंख्यात ही बनेगी। तो इसलिए कहा है पूरे खड़ा असंख्यजा। अब सवठ सिद्धक देवान भंते निरयते केवतिया द विद्या अतीता गोयमा अनंता। केवतिया बद्धेलगा नथी केवतिया पूरे खड़ा नथी। अब सर्वार सिद्ध देवों का बोल है, सवठ सिद्धक देवान भंते निरयते केवतिया द विद्या अतीता। हे भगवान, सर्वार सिद्ध देवों के नारकी के रूप में कितनी द्रव्य इंद्रियां अतीत हुई हैं। गोयमा अनंता, हे गौतम अनंत हुई। केवतिया बद्धेलगा कितनी बद्ध है, नथी कोई भी बद्ध वर्तमान में नहीं है उनके। केवतिया पूरे खड़ा नथी पुरस्कृत कितनी इंद्रियां हैं नारकी के रूप में, वो भी नथी नहीं है, कोई भी नहीं होगी क्योंकि चार उत्तर विमान और सर्वार सिद्ध का तो वहां जाना ही सर्वथा क्या है, वर्जित है। तो एवं मनुष्य वजंग जाव गे वेजक देवते कहा, जैसे जे नारकी का उत्तर नारकी को लेकर के बोल आया है, अतीत में अनंत, वर्तमान में कोई नहीं, भविष्य में कोई बद नहीं है। ऐसे ही 10 भवनपतियों का भी ऐसे आएगा, अतीत में अनंत इंद्रियां उन्होंने भोगी हैं, वर्तमान में कोई भी नहीं है, भविष्य में भी कोई भी नहीं होगी। ऐसे 5 स्थावरों का भी आएगा, अतीत में अनंत इंद्रियां पा करके उनको भोगा, फिर उसके बाद वर्तमान में नहीं, आगे भी नहीं होंगे। विकलेंद्रियों में अतीत में अनंत हुई है ये इंद्रियां, वर्तमान में कोई नहीं, भविष्य में कोई नहीं, पंचेंद्रिय त्रिंचों में भी नहीं। एवं मनुष्य वजम मनुष्यों को छोड़ देना, क्योंकि उन्हें मनुष्य तो बनना है, इसलिए मनुष्य को छोड़ दिया। जब ऐसे असुर कुमारों में व्यंतरों में अतीत में कितनी हुई अनंत, वर्तमान में कितनी नहीं है, भविष्य में कितनी होगी, कोई भी नहीं होगी। आगे ज्योतिषियों में अतीत में कितनी हुई अनंत, वर्तमान में कितनी, कोई भी नहीं, भविष्य में कितनी होगी, कोई भी नहीं। ऐसे स्वधर्म देवलोक में अतीत में अनंत, वर्तमान में कोई नहीं, सर्वार सिद्ध के देवता उन्होंने अब उसके बाद मनुष्य बन के मोक्ष में जाना है, किसने देवलोक में नहीं जाना। तो इसलिए स्वधर्म देवलोक में अतीत में अनंत, वर्तमान में कोई नहीं, भविष्य में कोई नहीं। ऐसे ईशान देवलोक में भी आगे ग्रेवेक देवता कैसा ही आएगा, अतीत में अनंत, वर्तमान में कोई नहीं, भविष्य में कोई नहीं। आगे मनुष्य एवं मनुष्य वज्रंग जाव गेवेजक देवते। मनुष्य अतीता अनंता, मनुष्य के रूप में सर्वार से देवों की इंद्रियां अतीत में अनंत हुई है। आगे बद्धेलगा नथी बद नहीं है, पूरे खड़ा संख्यजा पुरस्कृत संख्यात है, क्योंकि संख्यात देवता है। तो जब मनुष्य में आएंगे तो उनसे संख्यात गुना ही 8 गुना ही ज्यादा होंगी इंद्रियां, तो वो भी संख्या क्या है, संख्यात में आएगी। विजय विजयंत जयंत अपराजीय देवते केवतिया द विद्या अतीता संकेजा केवतिया बद्धेलगा नथी केवतिया पूरे कड़ा नथी।
बीजे बीजांत जयंत अपराजीय देवते केवतिया द विंध्यातीता। सर्वार सिद्ध देवों के बीजे बीजांत जयंत अपराजित देव के रूप में कितनी द्रव्य इंद्रियां अतीत हुई संख्या संख्यात। क्योंकि संख्यात देवता है तो संख्यात ही तो होगी। 8 गुना ज्यादा कर दे, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। केवतिया बद्धेल का बद कितनी है? नथ थी, कोई भी बद नहीं है वर्तमान में। सर्वार से देवताओं के 4 विमानों के पर्याय की इंद्रियां नहीं है वर्तमान में। केवतियां पूरे खड़ा पुरस्कृत कितनियां है? 4 विमानों की नथी कोई भी नहीं, क्योंकि उन्होंने वहां जाना ही नहीं है। सवठ सिद्धक देवान भंते सवठ सिद्धक देवते केवतिया द विंध्या तीता। सवठ सिद्धक देवान भंते सवठ सिद्धक देवते केवतिया द विंध्या अतीता। नथी। हे भगवान, सर्वार सिद्ध देवताओं के सर्वार सिद्ध देवता के रूप में कितनी इंद्रियां द्रव्य इंद्रियां अतीत हुई है? नथी कोई भी नहीं, क्योंकि जो पहला भाव आखिरी भाव सर्वार सिद्ध का उनका एक ही होता है, इससे न कम न ज्यादा। तो अतीत में कोई नहीं हुई। केवतिया बद्धेल का बद कितनी है? संखेजा संख्यात। क्योंकि संख्यात देवता है तो उनकी इंद्रियां भी संख्यात ही हुई 8 गुना। केवतिया पूरे खड़ा पुरस्कृत कितनी है? नथी। दोबारा दोबारा कितनी बार आएंगे सर्वार सिद्ध के देवता? सर्वार सिद्ध में एक बार भी नहीं, इसलिए पुरस्कृत इंद्रियां भी नहीं है। ये द्रव्य इंद्रियों का प्रकरण समाप्त हुआ। अब भाव इंद्रियों का प्रकरण है। द्रव्य इंद्रियां 8 है, भाव इंद्रियां 5 ली जाती। द्रव्य इंद्रियों में 2 कान, 2 आंखें, 2 नासिका, 1 जीवा, 1 स्पर्श इंद्रिय। भाव इंद्रियों में श्रोत्र इंद्रिय, 1 चक्षु इंद्रिय, 2 घ्राण इंद्रिय, 3 रसना इंद्रिय, 4 स्पर्श इंद्रिय, 5। तो कतिन भंते भाविंदिया प्रणता गोयमा 5 भाविंदिया प्रणता तन जहा सो इंद्रिय जाव खास इंद्रिय। कतिन भंते भाविंदिया प्रणता। हे भगवान, भाव इंद्रिया कितनी कही? गोयमा 5 भाविंदिया प्रणता। हे गौतम, 5 भाव इंद्रिया कही। तन जहा जैसे के सो इंद्रिय जाव खास इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय। नेरैयाण भंते कति भाव इंद्रिया प्रणता गोयमा 5 भाव इंद्रिया प्रणता तन जहा सो इंद्रिय जाव खास इंद्रिय। एवं जस जति इंद्रिया तस तत्या भाणी अम्बा जाव बेमाणिया। नेरैयाण भंते कति भाव इंद्रिया प्रणता। हे भगवान, नारकियों के कितनी भाव इंद्रियां कही है? गोयमा 5 भाव इंद्रिया प्रणता। हे गौतम, 5 भाव इंद्रियां कही है। तन जहा जैसे के सो इंद्रिय जाभास इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय। एवं जस जति इंद्रिया तस ततिया भाणी अम्बा जा भिवाणी। इस प्रकार जिस दंड के अंदर जितनी इंद्रियां पाई जाती हैं उसके उतने ही कहना। भवन पति नारकियों के एक दंडक है, वहां पर 5 भाव इंद्रियां हैं। तो भवन पतियों के 10 दंडक हैं, उनके भी तो 5 इंद्रियां हैं। 5 स्थावरों के 5 दंडक हैं, वहां एक एक इंद्रिय भाव इंद्रिय है, वो स्पर्शन इंद्रिय। 2 इंद्रिय में 2 इंद्रियां हैं, स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय। श्री इंद्रिय में 3 है, स्पर्शन इंद्रिय, जीवा इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय। चतुर इंद्रिय में 4 है, काम श्रोत्र इंद्रिय को छोड़ के। पंचेंद्रिय त्रिंचों में 5 है, मनुष्यों में 5 है, व्यंतर ज्योतिषी विमानिक देवों में 5 5 इंद्रियां हैं। एगम एगसण भंते नेरयस केवतिया भाविंदिया तीता गोयमा अनंता केवतिया बद्धेलगा 5 केवतिया पूरे कड़ा 5वां 10वां 11वां संकेजनावा संकेजनावा अनंतावा। अब जैसे द्रव्य इंद्रियों का अलग अलग एक वचन की अपेक्षा से समुच्चय की अपेक्षा से बोल चले थे, ऐसे अब भाव इंद्रियों के भी चलेंगे।
एगम एग शरण भस्ते निरयस केवतिया भाविंद्रिया अतीता। हे भगवान, एक एक नारकी के कितनी भाव इंद्रियां अतीत में हुई है। गोयमा अनंता, हे गौतम अनंत। एक एक नारकी अनंत अनंत बार अतीत में नरकों में जा चुका है, इसलिए अनंत है। मतलब एक नारकी का कितनी अतीत में हुई है, अनंत। केवतिया बद्धेलगा पंच, बद्ध कितनी है नारकी के। एक एक नारकी के पांच इंद्रियां ही तो बद्ध है, बंदी हुई। केवतियां पूरे खड़ा, पुरस्कृत कितनी है। पहले तो आया था ना 8 16 24 संख्यात और संख्यात अनंत, लेकिन भाव इंद्रिय तो पांच है। इनका आएगा पांचवा, 10वां, 11वां, संकेतवा, असंकेतवा, अनंतवा। एक एक नारकी की पुरस्कृत इंद्रियां कितनी है। कहा 5, 10, 11, संख्यात और संख्यात अनंत। जहां जैनी पूछा नारकी के रूप में कितनी इंद्रियां। यह है कि नारकी की भविष्य, जो नारकी जीव है, भविष्य में कितनी इंद्रियां वो भोगेगा, कितनी बार। तो कहा जो नरक से निकला है, मनुष्य बनेगा, फिर मोक्ष में जाएगा, उसके 5 होगी। जो नरक से निकल के मनुष्य मनुष्य या त्रियंच बनेगा, फिर एक इंद्रिय में चला जाएगा, तो 5 तो होगी। पंचेंद्रिय या मनुष्य के भाव की, और दूसरे भाव में पृथ्वी पानी वनस्पति में चला गया, वो 6 हो गई। तो जो 10 संख्या कही है, वो तो ऐसे है कि जैसे कि त्रियंच बना, जहाँ मनुष्य बना, दोबारा फिर मनुष्य बना। त्रिभुज मनुष्य से मनुष्य भी हो सकता है, त्रियंच से मनुष्य भी हो सकता है, तो फिर उसके बाद केवल ज्ञान पा करके मोक्ष में चला गया, तो उसके 10 हो गए। 11 कैसे होंगे, जैसे नरक से निकला, वो त्रियंच भी बन सकता है, पंचेंद्रिय त्रियंच, मनुष्य भी बन सकता है, 5 जे हो गए। फिर उसके बाद पृथ्वी पानी वनस्पति में चला गया, 6 इंद्रियां हो गई। फिर वहां से मनुष्य बना है, मनुष्य बन करके बोध पा करके केवल ज्ञान केवल दर्शन पाकर सिद्ध गति को प्राप्त हो गया, तो ऐसे कितनी होगी, 11 होगी। आगे संखेजावा, असंख्यजावा, अनंतावा, ऐसे संख्यात भी हो सकती है, असंख्यात भी हो सकती है, अनंत भी हो सकती है, पुरस्कृत इंद्रिया एक एक नारकी की। एवं असुर कुमार सभी नवरंग पूरे खड़ा पंचवा, छवा, संकेजावा, अनंतावा, एवं जाव थनीय कुमार सब। ऐसे असुर कुमार की अतीत में कितनी भाव इंद्रियां अतीत हुई है, अनंत। वर्तमान में बद्ध कितनी है, 5। पुरस्कृत कितनी है, नवरंग पूरे खड़ा, अंतर इतना, पुरस्कृत पंचवा, छवा, 5 भी हो सकती है। असुर कुमारों से मनुष्य बना, मनुष्य बन के प्रतिबोध पाके संयम लेके केवल ज्ञान केवल दर्शन पाके सिद्ध गति को चला गया, ऐसे 5 हुई। मानो असुर कुमारों में पहले असुर कुमार का भाव पूर्ण करके पृथ्वी पानी वनस्पति बादल में चला गया, एक इंद्रिय जे होगी, वहां से फिर मनुष्य बना, मनुष्य बन करके प्रतिबोध पा करके संयम तप के द्वारा कर्मों को क्षय करके सिद्ध गति को प्राप्त हुआ। तो एक पृथ्वी पानी वनस्पति का एक भाव एक इंद्रिय जे आगे 5 मनुष्य भाव की आगे 6 हो गए। आगे बताए हैं पांचवा, छवा, संखेजवा, इससे ज्यादा संख्या, ज्यादा भाव जो भावों को लेकर के संख्यात भी हो सकती है, असंख्यवा असंख्यात भी हो सकती है, अनंतावा अनंत भी हो सकती है।
एवं जब ठनिया कुमारस, जैसे असुर कुमार का कहा, ऐसे नाग कुमार से लेकर के स्तन कुमारों तक कहना। एवं पुड्वी काय आवकाय मनस्वी काय सभी वेदीय तेंदीय चौरंदीय सभी तेव काय वाव काय भी कायस वाव काय सभी एवं चे नवरम पूरे खड़ा छवा सातवा संकेजावा अनंतावा एवं पुण्वी काय आव काय मनस्वी काय सभी, ऐसे पृथ्वी काय आप काय वनस्पति काय का भी कहना। अतीत में भाव इंद्रिया कितनी, अतीत में अनंत, वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में तो एक ही है, भविष्य में कितनी होंगी, उनके छह भी हो सकती है, सात भी हो सकती है। पृथ्वी पानी वनस्पति का तो ऐसा है, इनके पांच भी हो सकती है, छह भी हो सकती है, सात भी हो सकती है। कारण कैसे हो सकती है, जहां से निकला मनुष्य बना, प्रतिबोध पाया, मोक्ष में चला गया। ऐसा होता है, पृथ्वी पानी वनस्पति ने एक भाव और लिया इन अपना ही, और वहां से मनुष्य बना, मनुष्य बन करके वो क्या हो गया, मोक्ष में चला गया। अब ऐसे है, पंज है, छह है, संख्यात है, असंख्यात है, अनंत कोई भी हो सकता है। आगे बताए वेदीय तेंदीय चौर इंद्रिय से भी, मतलब पृथ्वी काय आप काय वनस्पति काय का ऐसे कहना, जैसे असुर कुमारों का कहा था। वेदीय तेंदीय चौर इंद्रिय सभी, दो इंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय का ऐसे कहना, जैसे मतलब मानो दो इंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय पृथ्वी पानी वनस्पति में गया, क्योंकि सीधे मनुष्य बनते हैं तो मोक्ष में नहीं जा सकते। विकलेंद्रियों से निकला हुआ, विकलेंद्रियों से निकला हुआ कोई पृथ्वी पानी वनस्पति में चला गया, वहां पर एक इंद्रिय होगी, फिर मनुष्य बना, फिर वो मोक्ष में गया, ऐसे छह होगी। ऐसे छह है, 11 है, संख्यात है, और संख्यात है, अनंत आएंगे। तो तेऊ काय स वायु काय स भी एवं से तेजस काय वायु काय का भी ऐसे कहना। अतीत में तो इनकी अनंत है, वर्तमान में तेजस काय वायु काय की दो एक एक है, दो इंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय की दो इंद्रिय की दो थी, त्रिंद्रिय के तीन, चार इंद्रिय की चार। और पुरस्कृत कितनी होगी, तेजस काय वायु काय की ऐसे कहना। एवं च नवरम जे अंतर पूरे खड़ा छवा सातवा संखेजावा असंखेजावा अनंतावा। पुरस्कृत छह भी हो सकती है, सात भी हो सकती है, संख्यात और संख्यात अनंत। अब छह इसलिए बताया है क्योंकि तेजस काय वायु काय से निकला हुआ जीव मनुष्य नहीं बन सकता। जब मनुष्य नहीं बन सकता तो फिर पांच इंद्रियों का तो बोल ही नहीं बनेगा। छह का बताया है, तेजस काय वायु काय के जीव जो पृथ्वी पानी वनस्पति में आगे, एक इंद्रिय तो जहां से आगे, फिर उसके बाद मनुष्य बने, फिर मोक्ष में गए, तो छह इंद्रियां कम से कम बैठी पुरस्कृत। आगे सातवां, अब इनका ऐसा है कि तेजस काय वायु काय पुनः पृथ्वी पानी वनस्पति में बना है, दो जन्म लिए हैं, दो जन्म लेकर के फिर वो मनुष्य बना है, मनुष्य बन करके फिर मोक्ष में गया है, तो ऐसे सात इंद्रियां हुई। तो ऐसे सात संख्यात और संख्यात अनंत कहना। अब पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िय स जाब ईशान स जहा असुर कुमार स नवर मनुष्य स पूरे खड़ा कसई अति कसई नति ती भाणी अब पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िय स जाब ईशान स जहा असुर कुमार स। पंचेंद्रिय त्रियंच की अतीत में कितनी इंद्रियां हुई, अनंत। वर्तमान में कितनी है, पांच। भविष्य में कितनी होगी, किसी की पांच, किसी की पांच है, छह है, सात है। मतलब संख्यात असंख्यात अनंत आएगी।
जो तो मनुष्य पंचेंद्रिय त्रियंच मनुष्य बन करके बोध पाके मोक्ष में जाएगा, उनकी तो पांच है। पंचेंद्रिय से यदि वो पृथ्वी पानी वनस्पति में गया है फिर मनुष्य बना है तो छह आएगी। फिर उसके आगे कितने संख्यात और संख्यात अनंत कुछ भी संख्या हो सकती है। तो जैसे पंचेंद्रिय को कहा मनुष्यों का जहाँ छोड़ दिया है उसका अलग से कहा है, ऐसे बाणव्यंत्रों का अतीत में अनंत है, वर्तमान में पांच है, भविष्य में कितनी होगी? पांच भी हो सकती है, छह भी हो सकती है, संख्यात भी हो सकती है, असंख्यात भी हो सकती है, अनंत भी हो सकती है। पांच तो इसलिए है व्यंत्रों से मनुष्य बना, मनुष्य से बोध पाया, मोक्ष में चला गया। व्यंत्रों से पृथ्वी पानी वनस्पति में गया, फिर मनुष्य, फिर बोध पाया, मोक्ष में चला गया। ऐसे छह हो गए। और ऐसे फिर मनुष्य भवभाग 11 हो गए। जहाँ पंचेंद्रिय बाणयंत्र से पंचेंद्रिय त्रिंचों में आया और फिर मनुष्य बना, फिर मोक्ष में गया, ऐसे 10 होगी। ऐसे इनकी इंद्रियों की संख्या संख्यात और संख्यात अनंत तक बन जाती है। तो अब ऐसे जैसे वाणियंत्रों का कहा, ऐसे ज्योतिषियों का भी कहना, अतीत में कितनी हुई है अनंत, वर्तमान में कितनी है पांच, भविष्य में कितनी होगी, किसी की पांच, किसी की पांच, पांच है, किसी की छह है, किसी की संख्यात है, किसी की असंख्यात है, किसी की अनंत है। पांच कैसे बनी? जो मनुष्य बनेगा बोध पाके मोक्ष में जाएगा उनकी पुरस्कृत पांच है। जो ज्योतिषी पृथ्वी पानी वनस्पति में आया, एक जे लिया, फिर मनुष्य बना, फिर मोक्ष में गया, उनकी छह है। और इससे ज्यादा भाव करते हैं तो संख्यात और संख्यात अनंत आएंगे। ऐसे ज्योतिषी ने ऐसे स्वधर्म देवलोक का और मनुष्य ईशान देवलोक का भी कहना, अतीत में कितनी हुई है अनंत, और वर्तमान में कितनी है पांच पांच, भविष्य में कितनी होगी पांच, छह, संख्यात असंख्यात अनंत। जो पृथ्वी पांच, जो मनुष्य बना है बोध पाके मोक्ष में गए, उनकी पांच। जो पृथ्वी पानी वनस्पति में आए हैं फिर मनुष्य बने फिर मोक्ष में गए हैं तो उनकी छह है। फिर आगे संख्यात और संख्यात अनंत का विकल्प ये बनता है। तो स्वधर्म का ईशान का भी ऐसे चलेगा, जहां असुर कुमार से जैसे असुर कुमार का कहा था। नवरंग अंतर इतना है, मनुष्य से पूरे खड़ा कसई अथी कसई नथी थी भारी हम। मनुष्य की कितनी है अतीत में? तो अनंत है भाव इंद्रिया। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में संख्यात भी है असंख्य। हाँ, वर्तमान में तो पांच है उनकी द्रव्य भाव इंद्रिया। पुरस्कृत कितनी है? पुरस्कृत ऐसे कड़क कसई अथी कसई नथी, किसी की है किसी की नहीं है। जिसने तो मनुष्य भाव से मोक्ष में जाना है उसकी पुरस्कृत नहीं है, और जिसने अभी और भाव लेने हैं उनकी पुरस्कृत है। कितनी हो सकती है? पांच भी हो सकती है, छह भी हो सकती है, संख्यात भी असंख्यात भी अनंत भी हो सकती है। ऐसा कहना चाहिए। सण कुमार जहाँ गेवेजगस जहाँ निरयस, संत कुमार से लेकर के ग्रेवियकों तक ऐसे ही कहना जैसे नारकी का कहा। इनकी अतीत में कितनी हुई है भाव इंद्रिया अनंत, वर्तमान में कितनी है पांच है। पुरस्कार कितनी है? किसी की पांच है, किसी की 10 है, किसी की संख्या वह 11 है, किसी की संख्यात है असंख्यात है अनंत है। मतलब पांच तो जो एक जन्म मनुष्य का लेके मोक्ष में जाएंगे उनके पांच हैं। जो दो जन्म लेकर के जाए, अच्छा, दो जन्म लेके जाएंगे उनकी 10 है। अब इसके आगे संख्यात और संख्यात अनंत का बोल आता है। तो ऐसे संत कुमार से लेकर के ग्रेवेकों तक ऐसा ही चलेगा। फिर आगे विजय विजयंत जयंत अपराजीय देवस तीता अनंता बधेलगा पंच पुरेकड़ा पंचवा 10वां 15वां संकेजावा सवठ सिद्धक देवस अतीता अनंता बधेलगा पंच केवतिया पुरेखड़ा पंच। विजय विजयंत जयंत अपराजीय
देवस अतीता अनंता, बीजे बीजांत जयंत अपराजित। ये अतीत इंद्रियां भाव इंद्रियां कितनी है? अनंत है। बद्धेलगा पंच, बद्ध पांच है। पूरे खड़ा पुरस्कृत कितनी है? किसी के पांच है। दसवा किसी के 10 है। 15वां किसी के, मतलब कि जिसका एक भाव शेष है उनके 5 है, जिसके 2 भाव शेष है उनके 10 है, जिनके 3 भाव शेष है, 3 भाव शेष है, उनकी 15 है। ऐसे संख्यात तक है, इनके असंख्यात भाव नहीं आते। सवठ सिद्धक देवस अतीता अनंता बद्धेलगा पंच। सर्वार सिद्ध देव की अतीत में इंद्रियां तो अनंत हो चुकी है, भाव इंद्रियां। बद्ध जो है 5 है। पूरे केवतिया पूरे खड़ा पंच, पुरस्कृत कितनी है? 5 है, क्योंकि इन्होंने एक जन्म लेके मोक्ष में जाना है। जहां तक तो भाव इंद्रियों को लेकर के एक वचन को लेकर बोल था, अब समुच्चय से है। वह प्रत्येक दंड के जीवों को ग्रहण कर, संपूर्ण जीव। नेरियाण भंते केवतिया भाविंदिया तीता गोयमा अनंता केवतिया बद्धेलगा असंख्यजा केवतिया पुरे खड़ा अनंता। एवं जहाँ दविन्द्रियेषु पोहत्तेन दंडवताः भाविन्द्रियेषु पोहत्तेन दंडो भाणियपो नवरंग बनस्य कायान बद्धेलगा भी अनंता। नेरियाण भंते केवतिया भाविंद्रिया अतीता। हे भगवान, नारकियों की भाव इंद्रिया कितनी अतीत में हुई है। गोयमा अनंता, हे गौतम अनंत केवतिया बद्धेलगा, बाध कितनी है? असंख्यजा असंख्यात है भाव इंद्रिया जो एक समय में वर्तमान में है। केवतिया पूरे खड़ा अनंता, पुरस्कृत कितनी है भाव इंद्रिया? समुच्चय की अपेक्षा से अनंत कहना। एवं जहाँ धविन्द्रियसु पोहत्तेन दंडौ तह भाविन्द्रियसु पोहत्तेन दंडौ भाणी अब्बो नवरंग बनस्सई कायान बद्धेलगा भी अनंता। एवं इस प्रकार जहाँ जैसे दम इंद्रियसु द्रव्य इंद्रियों में पोहत्तेन बहुवचन की अपेक्षा से दंडो अलाप कहा था, तहा भाव इंद्रियसु भी पोहत्तेन दंडो भाणी अब्बो। ऐसे भाव इंद्रियों में भी बहुवचन की अपेक्षा से या समुच्चय की अपेक्षा से अलापक कहना चाहिए। नवरंग अंतर इतना है, बनस्सई कायान बद्धेलगा भी अनंता। जैसे वनस्पति कायिक जीवों की अतीत में कितनी इंद्रियां हुई? अनंत। वर्तमान में कितनी है? अनंत कहना उनका, क्योंकि अनंत जीव है। और पुरस्कृत कितनी है? वो भी अनंत कहना। एगम एगसण भक्ते निरयस निरयते केवैया भाविंदिया अतीता। गोयमा अनंता बद्धेलगा पंच पूरे खड़ा कसई अथी कसई नथी दस अथी पंचवा 10वां 15वां संखेजावा संखेजावा अनंतावा एवं असुर कुमारत्ते भी जाव थणीय कुमारत्ते भी नवरंग बद्धेलगा नथी। पहले तो समुच्चय से नारकियों का बहुवचन 24 दंडकों का समुच्चय से कहा। अब वो उस शैली से जैसे नारकी का नारकी के रूप में कितनी द्रव्य इंद्रियां अतीत हुई है, वर्तमान में कितनी है, आगे कितनी होंगी, इसको लेकर के प्रश्न उत्तर है। पहले एक वचन को लेकर के, फिर बहुवचन को लेकर के। एगम एग सण भंते नेरयस नेरयते केवैया भाविंदिया अतीता। हे भगवान, एक एक नारकी का नारकी के रूप में कितनी भाव इंद्रियां अतीत में हुई है। गोयमा अनंता, हे गौतम अनंत। बद्धेलगा पंच, बद्ध कितनी है? 5 पूरे खड़ा पुरस्कृत कसई अथी कसई नथी। पुरस्कृत किसी की भाव इंद्रियां है, किसी की नहीं है। जल सत्य जिसकी है, जिन्होंने तो पुनः वापिस नरक में नहीं आना, उनकी भाव इंद्रियां नहीं है। और जिन्होंने आना है जस अति, तो उनके पंचवा 5। एक बार आना है तो 5, 2 बार आना है तो 10, 3 बार आना है 15, और अनेक बार आना है तो संख्यात भी हो सकती है, असंख्यात भी। असंख्य व असंख्यात अनंत व अनंत।
हो सकती है। एवं असुर कुमारत्ते जाव थणीय कुमारत्ते नवरम बधेलगा नथी। हे भगवान, एक एक नारकी के असुर कुमार के रूप में कितनी भाव इंद्रियां अतीत हुई अनंत, कितनी बद्ध है कोई भी नहीं है। पुरस्कृत कितनी है, कस किसी की है किसी की नहीं है, जिसकी है उसकी 5 10 15 15 संख्यात असंख्यात अनंत आदि कहना। ऐसे ऐसे स्तनित कुमार तक नारकी के बोल चले। कितनी व कितनियां अतीत में हुई हैं, अनंत, वर्तमान में कोई भी नहीं है, भविष्य में कितनी होगी, किसी की 5 10 15 संख्यात और संख्यात अनंत आएंगी। पुडवी कायत्ते जहाँ बेंदिया जहाँ द बिंदिया। एक एक नारकी की है भगवान पुडवी कायत्ते पृथ्वी काय के रूप में कितनी उसकी इंद्रियां अतीत में हुई है, अनंत, वर्तमान में कितनी कोई भी नहीं, भविष्य में कितनी है, किसी की है किसी की नहीं है, जिसकी है 1 2 3 संख्यात और संख्यात अनंत कहना। ऐसे अपकाय के रूप में तेजस काय वायु काय वनस्पति काय दो इंद्रिय के रूप में, दो इंद्रिय में अतीत में कितनी है, अनंत, वर्तमान में कितनी है कोई भी नहीं, भविष्य में कितनी होगी, किसी की है किसी की नहीं, जिसकी है उसकी क्या आएंगी, 2 4 6 ऐसे संख्यात और संख्यात अनंत आएंगी। जहाँ द्रव इंद्रिया जैसे द्रव्य इंद्रियों का काम है। तेनियत तहेव नवरम पूरे खड़ा तिन्नीवा छवा नववा संखेजावा संखेजावा अनंतावा। त्रिंद्रिय के रूप में हे भगवान, एक नारकी की त्रिंद्रिय के रूप में कितनी द्रव्य इंद्रिया भाव इंद्रिया अतीत में हुई, अनंत, वर्तमान में कितनी है कोई भी नहीं। पुरस्कृत कितनी है, नवरम पूरे खड़ा, न पुरस्कृत कितनी है, तिन्नीवा छवा नववा। पहले तो द्रव्य इंद्रिय 4 के ही थी ना, लेकिन जहां पर भाव इंद्रिय 5 के हिसाब से कहा है। तो त्रिंद्रिय में 3 भी हो सकती है, जिसने 2 बार जाना उसके 6, जिसने 3 बार जाना उसके 9, और उससे ज्यादा जाना संख्यात असंख्यजा व असंख्यात अनंता व अनंत द्रव्य भाव इंद्रिय कहना। एवं चौरिंद्रियत्व नावरंग पूरे खड़ा चतारीवा आठवा बारसवा संकेजवा संकेजवा अनंतावा। ऐसे एक एक नारकी के चतुरिंद्रिय में कितनी द्रव्य इंद्रियां अतीत हुई, अनंत, वर्तमान में कितनी कोई भी नहीं, भविष्य में पुरस्कृत कितनी है, नवरम पूरे खड़ा चतारी आठवा आठवा 4 8 बारसवा 12 संकेजावा संख्यात असंख्यजावा असंख्यात अनंतावा अनंत कहना। एवं एते चैव गमा चतारी नेयब्बा। इस प्रकार ये चारों अलापक जानने चाहिए, जे चैव जदम विद्येषु जो द्रव्य इंद्रियों में कहे थे। नवरंग तയ്യ गम्य जानी अब्बा जस जाई इंद्रिया ते पूरे खड़े सु मुड़े अब्बा। अंतर इतना है, ऐसे ने 4 अलापक कहे। पहले तो एक एक दंडक को 24 दंडकों में कटाया, एक एक जीव को। फिर बहुवचन में 24 दंडकों में कटाया। फिर उसके बाद एक दंडक के एक जीव को 24 दंडकों में घटाया। फिर समुच्चय से सभी जीवों को 24 दंडकों में घटाया। ऐसे 4 अलापक बन जाते हैं। पहला एक वचन का, फिर बहुवचन का, मतलब एक एक दंडक का ही केवल प्रश्न है। फिर उसके बाद एक एक दंडक के जीव को 24 दंडकों में घटाया, तीसरे में, चौथे में समुच्चय को, समुच्चय उस दंडक की राशि को 24 दंडकों में घटाया गया। ऐसे ये 4 अलापक है। नवरंग अंतर तय गमे जानी अब्बा। तीसरे अलापक में ऐसे जानना चाहिए, जस जय इंद्रिया ते पूरे खड़े सु मुड़े अब्बा। जिस दंडक में जितनी इंद्रियां हैं पुरस्कृत में, उसी का हिसाब गणित लगा करके उस संख्या कहनी। 5 है तो 5 10 15 ऐसे कहना, एक है तो 1 2 3 कहना, 2 है तो 2 4 6 ऐसे कहना, 3 है तो 3 6 9 कहना, 4 है तो 4 8 12 ऐसे कहना। ये पूरे 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 खड़े सु मुड़ियप्पा पुरस्कृत में जानने चाहिए। चौथा ग में जहेव द विद्या
जाव सवठ सिद्धक देवान सवठ सिद्धक देवते केवतिया भावितिया अतीता नथी बधेलगा संखेजा पूरे खड़ा नथी। अब ये सारा जो है जैसे द्रव्य इंद्रियों में बड़े विस्तार से कह दिया है। अब भाव इंद्रियों में अपना उपयोग लगाना है। अब उनका सहारा लेकर के अपना हिसाब लगाए। तो कहा चौथे अलापक में जैसे द्रव्य इंद्रियों का कहा था ऐसे भाव इंद्रियों का कहना। अब जैसे कि नारकियों की भाव इंद्रियां अतीत में कितनी हुई है अनंत, वर्तमान में कितनी है असंख्यात, भविष्य में कितनी होगी अनंत। ऐसे नारकी के असुर कुमार के रूप में द्रव्य इंद्रियां कितनी हुई है, वह भाव इंद्रियां कितनी हुई अनंत, वर्तमान में कितनी कोई भी नहीं, भविष्य में कितनी होगी अनंत। ऐसे दसों भवनपतियों का, ऐसे पांच स्थावरों का, विकलेंद्रियों का, पंचेंद्रिय त्रियंचों का, मनुष्यों से लेकर के सर्वार्थ सिद्ध तक ये ऐसे ही प्रश्नोत्तर चलाने हैं। तो कहा है सर्वार्थ सिद्ध के देवों का। तो जैसे ना नारकियों का चलाया ऐसे असुर कुमारों का, दसों भवनपतियों का, पृथ्वी काय का, अप काय का, तेजस काय का, वायु काय का, बृहस्पति काय का, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, त्रियंच, मनुष्य, व्यंतर, ज्योतिषी, विमानिक, पहला देवलोक से लेकर 26वें देवलोक तक सारे वैसे द्रव्य इंद्रियों के बोल चलाए थे ऐसे इनके चलाते हैं। तो सवठ सिद्धक देवानक जो आखिर में आएगा ना सर्वार सिद्ध देवों के, सवठ सिद्धक देवते केवतिया भाविंदिया अतीता। सर्वार सिद्ध देवों के सर्वार सिद्ध देव के रूप में कितनी भाव इंद्रियां अतीत हुई न थी कोई भी नहीं। बधेलगा संकेजा बद संख्यात है भाव इंद्रियों क्योंकि संख्यात देवता है पूरे खड़ा न थी पुरस्कृत नहीं है। तो बियो देशो समत्व इस प्रकार दूसरा उद्देशक समाप्त हुआ। पन्नवड़ाए भगवती पन्नसो इंद्रिय प्रयोग समत्व इस प्रकार प्रज्ञापना भगवती में 15वां इंद्रिय पद समाप्त हुआ। अब इसके आगे 16वां पद आएगा जिसका नाम है प्रयोग पद। 16वां पौगपयम। तो इसके संबंध में कल जैसे समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो उवझायाण नमो लोय संसाहुण एसो पंच नमो कारो सव पाव पणासणो मंगलानंद संवेदन पड़ मंग हवै मंगलम श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली मुनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली मुनतो धम्मो लोकोत्तम चतारि शरणं प्रवज्जामि आरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनातं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भाव प्राणी आचरे अक्षय समर्पण। सबको यथा योग्य वंदना सुख से। मतपेड़ वंदाना गुरु जी। हाँ जी।